सीरियल तुमसे तुम तक में आया है एक ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ये कहानी अब सिर्फ प्यार और परिवार की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और मजबूरी की भी बन चुकी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आर्या की समझदारी और वक्त पर की गई मदद से गोपाल जी की जान तो बच गई, लेकिन अब वो जिंदगी और मौत की जंग से निकलकर एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं। जब उन्हें होश आता है तो उनकी आंखें खुलती हैं एक ऐशो आराम से भरे प्राइवेट वार्ड में। चारों तरफ सुविधाएं हैं, लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी है। वो तुरंत अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा देते हैं, जैसे वो सांस नहीं कोई बोझ उतार रहे हों। डॉक्टर उनके पास आते हैं, उन्हें आराम करने को कहते हैं, पर गोपाल जी का दुख उनकी आवाज़ में झलकता है। वो डॉक्टर से कहते हैं, मुझे किसी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए डॉक्टर, मैं यहाँ के पैसे नहीं भर सकता, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। उनका ये कहना उनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे बिल्स क्लियर हो चुके हैं। लेकिन गोपाल जी की जिद बढ़ती जाती है। वो बेड से उठने की कोशिश करते हैं, कमज़ोरी उनके चेहरे पर साफ दिखती है, और वो कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मेरे लिए एक रिक्शा बुलाओ, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। उनके लिए ये वार्ड एक जेल जैसा है, जहाँ हर सुविधा उन्हें किसी के एहसान का एहसास दिला रही है। और ठीक उसी पल अनु वहाँ आती है। उसके चेहरे पर अपने पिता को होश में देखने की खुशी है, पर उसके पीछे एक चिंता भी छुपी है। वो अपने पिता के पास जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और प्यार से कहती है, पापा आप किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए, सारा इंतज़ाम हो गया है। गोपाल जी, जो अभी भी गुस्से और बेचैनी में है, पूछते हैं, किसने किया ये सब? कौन है जो हमारे ऊपर इतना एहसान कर रहा है? अनु एक पल के लिए रुकती है। उसके होठों पर वो नाम आने से पहले ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर धीरे से वो कहती है, आर्या, और वो रुक जाती है। लेकिन गोपाल जी को समझने में देर नहीं लगती। उनकी आंखों में वो गुस्सा, वो बेचैनी अब एक तेज आग में बदल जाती है। वो अपने हाथ झटकते हैं और गुस्से से कहते हैं, आर्या सर ने। उनकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक पिता का दुख और अपमान भी है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने उनके स्वाभिमान को बेच दिया है। अब गोपाल जी की जिद और बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि वो अभी इसी वक्त घर जाएंगे। अनु उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो कहती है, पापा प्लीज़ एक बार बताइए तो सही आपको क्या चाहिए, मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। अनु की ये बात सुनकर गोपाल जी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो एक गहरी सांस लेते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जो अनु की जिंदगी बदल देगी। वो चिल्लाकर कहते हैं, आज के बाद तू आर्या सर से नहीं मिलेगी। ये सुनकर अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे एहसास उस एक पल में टूट जाते हैं। वो पीछे हटती है और उसके हाथ से एक छोटा सा कांच का सामान गिरकर छनक से टूट जाता है। वो टूटा हुआ कांच सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि अनु के टूटे हुए दिल और उसके पिता के साथ उसके रिश्ते की एक छोटी सी झलक है। अब अनु क्या करेगी? क्या वो अपने पिता का कहना मानेगी या अपने प्यार और सच्चाई के लिए लड़ेगी? ये ट्विस्ट सीरियल को एक नए मोड़ पर ले आया है।